आज का हमारा टॉपिक है MySQL यूजर डिफाइंड फंक्शंस। यूजर डिफाइंड मीन्स कि हम खुद के फंक्शंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अभी तक जो हमने फंक्शंस देखे वो बिल्ट इन फंक्शन है, पहले से बने बनाए यूजर डिफाइन सॉरी प्री डिफाइंड फंक्शंस होते थे, इसको हम यूज करते थे। ठीक। अब हम डिफाइन करेंगे कि अलग अलग कैटेगरीज के फंक्शन हम कैसे यूज करें। तो इन MySQL फंक्शन कैन आल्सो बी क्रिएटेड। अ फंक्शन ऑलवेज रिटर्न वैल्यू। तो कोई भी फंक्शन देखोगे तो वो वैल्यू रिटर्न करता है, जैसे कि सम है, मिनिमम है, मैक्सिमम है, काउंट है, अपर के अपर फंक्शंस है। इस तरह के बहुत सारे फंक्शंस थे जो कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करते हैं यूजिंग द रिटर्न स्टेटमेंट। द फंक्शन कैन यूज इन एसक्यूएल क्वेरीज। देन अब उन फंक्शंस को हम जब बनाते हैं उसके बाद हम उसको एसक्यूएल क्वेरीज में यूज करते हैं, रीयूज करते हैं, कि दोबारा उस लॉजिक को लिखना ना पड़े। तो उसका सिंटैक्स क्या होता है? क्रिएट फंक्शन, आपको प्रीफिक्स लिखना होता है। उसके बाद फंक्शन का नाम, जो नेम नाम देना चाहते हो फंक्शन का। उसके बाद पैरामीटर का नाम जो देना चाहते हो, पैरामीटर इज अ वेरिएबल। ठीक। और उसका डेटा टाइप कि क्या वैल्यू पास करना चाहते हो। फिर दूसरा पैरामीटर मतलब कि सिंगल मिनिमम चाहिए होता है या उससे कम आप डिफाइन कर सकते हो। देन उसके बाद रिटर्न स्टेटमेंट आप लिखते हो। देन डेटा टाइप क्या रिटर्न करना चाहते हो वो लिखोगे। देन बिगिन, उसके बाद डिक्लेरेशन, देन एग्जीक्यूशन एंड देन एंड। तो ये होता है। अब देखिए यहाँ पे फंक्शन नेम क्या है। तो फंक्शन नेम इज अ नेम ऑफ द फंक्शन, कि किस नेम से फंक्शन बना रहे हो। पैरामीटर क्या होता है? नंबर ऑफ पैरामीटर, इट कैन बी वन और मोर देन वन। अभी पैरामीटर होता क्या है? पैरामीटर का मतलब कि फंक्शन में जो वैल्यू पास करते हैं तो उसके लिए आप कुछ पैरामीटर्स बनाते हो कि क्या क्या आपको उस फंक्शन में पास करना है। ठीक। तो जितने वैल्यू पास करने हैं उतने पैरामीटर आपको बनाने होते हैं, उसके डेटा टाइप भी डिक्लेयर करने होते हैं, जैसे कि कॉलम डिक्लेयर करते थे। ठीक है। देन रिटर्न टाइप। तो रिटर्न टाइप भी यहाँ पे आपको देना होता है। तो रिटर्न टाइप वैल्यू डेटा टाइप ऑफ द फंक्शन, कि किस टाइप की वैल्यू आप रिटर्न कर रहे हो उसका डेटा टाइप लिखना पड़ेगा, तब जाकर वो डिफाइन होगा। देन डिक्लेरेशन सेक्शन क्या होता है? तो ऑल वेरिएबल आर डिक्लेयर्ड हियर। ठीक। एंड देन एग्जीक्यूशन सेक्शन। तो कोड फॉर फंक्शन इज रिटर्न हियर। तो कोड का जो फंक्शन लॉजिक होगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा एग्जीक्यूशन सेक्शन, और डिक्लेरेशन उसके ऊपर किया जाता है। देन अब एक एग्जांपल हम डिफाइन कर लेते हैं। जैसे कि मान लो हमारे पास एक इम्प्लॉय टेबल हो। ठीक। अ, एक इम्प्लॉय डेटाबेस है, उसमें डिजिग्नेशन टेबल है। ठीक। और एक स्टाफ टेबल है। ठीक है। तो डिजिग्नेशन एंड स्टाफ टेबल है, अब इसको हम डिफाइन करेंगे। मान लो एक डिजिग्नेशन टेबल मुझे अगर डिफाइन करना हो तो कैसे बनाऊंगा मैं। ठीक। और एक स्टाफ टेबल बनाना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे। तो टेबल तो आप डिफाइन कर लेंगे, उसके बाद हम समझते हैं कि फंक्शन कैसे क्रिएट करेंगे। तो देखो यहाँ पे एक वेरिएबल बना है, फंक्शन क्वेरी है। देखो तो फंक्शन क्वेरी में देखो यहाँ पे मैंने लिखा सेट ग्लोबल और लॉग बिन ट्रस्ट फंक्शन क्रिएटर्स, ये देना पड़ेगा। मतलब अगर फंक्शन क्रिएट करना है तो आपको ये वन देना होगा। बाय डिफॉल्ट फंक्शन क्रिएशन फॉल्स होता है। ठीक। तो देखो यहाँ पे अगर मैं कोई फंक्शन अगर डिक्लेयर करना चाहता हूँ तो कैसे डिक्लेयर करूंगा। ठीक। तो अगर मान लो मुझे पैरामीटर ही डिफाइन नहीं करना, जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया। सबसे पहले क्या होता है? डेलीमीटर्स लिखने होते हैं स्टार्टिंग के लिए। ठीक। तो डेलीमीटर्स मैंने लिख दिया फंक्शन बनाने के लिए। यहाँ पे हम फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, क्रिएट फंक्शन। ओके। क्रिएट अ फंक्शन। अब इसमें मुझे क्या करना है कि अ, अ, किसी भी वैल्यू को, जैसे कि मान लो यहाँ पे हम इम्प्लाइज टेबल की बात करें तो इम्प्लाइज टेबल, ये रहा इम्प्लाइज टेबल और ये रहा हमारा एम्प्लॉय टेबल। ठीक। इसमें सैलरी एडेड है। ओके। तो मुझे चाहिए कि जितनी भी सैलरी है वो मैं एक फंक्शन के थ्रू उसमें वैल्यू डालूं तो वो इंक्रीज कर रहा है। ठीक। वो इंक्रीज कर रहा है। जैसे कि 500 आएगा, इनपुट डालूं तो वो इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ। तो फंक्शन बनाने के लिए मैं लिखूंगा क्रिएट फंक्शन। ओके। क्रिएट फंक्शन। क्रिएट फंक्शन लिखने के बाद आप क्या करोगे? नेक्स्ट स्टेटमेंट है फंक्शन का नाम। जैसे कि मैंने लिख देता हूँ इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट सैलरी। ठीक।
इंक्रीमेंट सैलरी, फंक्शन का नाम इंक्रीमेंट सैलरी दे दिया। ठीक है? उसके बाद आप ब्रेकेट दोगे, ब्रेकेट देने के बाद, सॉरी, ब्रेकेट यहाँ पे दोगे और इसमें पैरामीटर दो। पैरामीटर मीन्स कि आपको क्या पास करना है, तो नंबर पास करना ना, कितना इंक्रीमेंट करना है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने अमाउंट टू बी इंक्रीमेंट। ठीक है? और किस टाइप, किस में रहेगा, किस वैल्यू में, इंटीजर टाइप होगा, तो यहाँ मैंने लिख दिया इंटीजर टाइप। ठीक। देन अब वो किस तरह की वैल्यू रिटर्न करेगा, तो मैंने लिख दिया रिटर्न, किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, इंटीजर ही रिटर्न करेगा। ठीक। तो सैलरी किस टाइप का है, सैलरी हम देख रहे हैं यहाँ पे, सैलरी फ्लोट टाइप का, तो फ्लोट ही अमाउंट हम ले लेते हैं और फ्लोट ही रिटर्न करते हैं, तो रिटर्न फ्लोट। ठीक। और ये चीज डिफाइन की, तो रिटर्न्स, सॉरी रिटर्न्स लिख देते हैं, रिटर्न्स। ठीक। अंदर रिटर्न्स फ्लोट। अब उसके बाद रिटर्न्स फ्लोट के बाद हम दिखाते हैं यहाँ पे बिगिन, तो मैंने लिख दिया बिगिन। देन अब उसके बाद हमको क्या लिखना होता है, वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है, जैसे कि मुझे क्या सेंड करना है, इंक्रीमेंटेड सैलरी। ठीक। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, एक वेरिएबल दे दिया, वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए डिक्लेयर कीवर्ड होता है, डिक्लेयर, और मैंने लिख दिया इंक्रीमेंटेड सैलरी, और इंक्रीमेंटेड सैलरी, और उसका हम डायरेक्ट वैल्यू डेटा टाइप दे देते हैं, तो डेटा टाइप देंगे फ्लोट। और यहाँ पे मैंने दे दिया डिफॉल्ट वैल्यू इसकी क्या रहेगी, तो डिफॉल्ट वैल्यू मैंने दिया 0.0। ठीक, डिफॉल्ट वैल्यू, या जीरो में देता हूँ डिफॉल्ट वैल्यू। देन यहाँ पे 0.0। देन उसके बाद हम यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं, अ, यहाँ पे सेमी कॉलन लिख देते हैं। सेमी कॉलन लिखने के बाद यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब हम स्पेसिफाई करते हैं रिगार्ड्स को, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सेलेक्ट, और सेलेक्ट नेम, तो यहाँ पे सेलेक्ट सैलरी, और सैलरी में जैसे कि मुझे प्लस क्या करना है, अमाउंट करना, सैलरी प्लस अमाउंट, और अमाउंट जितना भी हम देंगे वहां पे इनटू किस में डाल देगा, इनटू लिखेंगे, सॉरी, इनटू वेरिएबल का नाम, तो इंक्रीमेंटेड सैलरी में वो वेरिएबल में वो पुट कर लेगा। ठीक है? ऐड करते हैं, तो जो हम अमाउंट पास कर रहे हैं फंक्शन में, वो सैलरी वाले कॉलम में ऐड करेगा, और उस वेरिएबल में जो रिजल्ट आएगा वो इंक्रीमेंटेड सैलरी वेरिएबल में डाल देगा। ठीक है? और उसके बाद हम लिख देते हैं फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल का नाम, ये पूरा स्टेटमेंट हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक। तो ये स्टेटमेंट लिख दिया। अब उसके बाद लास्ट में क्या लिखा जाता है, रिटर्न, और रिटर्न में यहाँ पे लिख देना आप इंक्रीमेंटेड सैलरी। तो क्या रिटर्न कर रहा हूँ, इंक्रीमेंटेड सैलरी। ओके। देन अब उसके बाद हम क्या लिखेंगे, डेलीमीटर को एंड करेंगे, तो डेलीमीटर को एंड करने के लिए ऐसे लिख देना है। ठीक। तो हो गया हमारा डेलीमीटर एंड, तो सॉरी, एंड के लिए यहाँ सेमी कॉलन लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक। तो ये हो गया। अब यहाँ पे हम क्रिएट कर लें फंक्शन, तो देखेंगे फंक्शन हमारा क्रिएट हुआ या नहीं, तो देखिए फंक्शन यहाँ पे क्रिएट नहीं हुआ, तो कह रहा है कि द फंक्शन हैज नन डिटरमिनिस्टिक्स, नो एसक्यूएल सेफ लॉगिन ट्रस्ट फंक्शन क्रिएटर्स। तो एक वेरिएबल है, तो कह रहा है कि ये इस वेरिएबल वांट्स टू यूज द लेस सेफ लॉगिन ट्रस्ट फंक्शन क्रिएटर्स वेरिएबल, तो उसको क्या करना है, लॉग इन ट्रस्ट फंक्शन क्रिएटर्स वेरिएबल को यहाँ पे एक्टिव करना पड़ेगा, वन डालना पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है, तो यहाँ पे फंक्शन क्रिएटर के लिए ये, और फंक्शन क्रिएशंस, फंक्शन क्रिएशन एक्टिव ट्रस्ट फंक्शन क्रिएटर वेरिएबल। ओके, एक्टिव। अब उसको एक्टिव करने के लिए क्या लिखेंगे, सेट ग्लोबल, ये क्वेरी एग्जीक्यूट कर लेंगे, तो ये जब ये क्वेरी एग्जीक्यूट कर देंगे तो आपके उस पे एक्टिवेट हो जाएगा, अब फंक्शन क्रिएट हो सकता है। ठीक है? अब यहाँ पे हम अभी देखेंगे, यहाँ पे नीचे
तो एक भी फंक्शन यहाँ पे नहीं दिख रहा है आपको। हाँ, ये प्री डिफाइंड वेरिएबल होता है कॉन्फ़िगरेशंस के लिए। ठीक है, मतलब बाय डिफॉल्ट इसमें कहता है कि आप फंक्शन नहीं बना सकते आप MySQL में। ओके। हाँ, एक्टिव करना पड़ता है कि यह भाई आप कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, परमिशन लेनी पड़ती है उसके सिस्टम से। तो वन का मतलब होता है ट्रू, और जीरो अगर डाल देंगे तो फॉल्स, मतलब बंद हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। अगर ऑफ करना तो जीरो डाल करके एग्जीक्यूट कर दो। ठीक है, तो ये प्री डिफाइंड फंक्शन होता है। ओके। ग्लोबल का मतलब होता है ये ग्लोबल वेरिएबल हम सेट कर रहे हैं, सेट ग्लोबल। ठीक। तो ये ग्लोबल वेरिएबल है जो प्री डिफाइंड होता है। अब यहाँ पे जैसे ही एग्जीक्यूट करेंगे तो ये एग्जीक्यूट हो चुका है, और यहाँ पे अब फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। और फंक्शन क्रिएट करने वाला यहाँ पे जो कोड है वो हम एग्जीक्यूट करते हैं यहाँ से एंड तक, यहाँ से लेके एंड तक यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे। जब एग्जीक्यूट करेंगे देखो यहाँ पे फंक्शन क्रिएट हो चुका। और जब फंक्शन क्रिएट हो चुका तो हम यहाँ पे फंक्शन को देख सकते हैं। रिफ्रेश किया तो देखिए यहाँ पे फंक्शन बन चुका। किस नेम से फंक्शन बन चुका? इंक्रीमेंट सैलरी नेम से। ठीक। अब देखो यहाँ पे कैसे इंक्रीमेंट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट आईडी नेम सैलरी एंड देन कॉमा इंक्रीमेंट अंडरस्कोर सैलरी। और इसमें क्या पास करेंगे हम? नंबर डाल देंगे। ठीक है, इसमें क्या डालेंगे? जैसे मैंने लिख दिया 5000, सब में ऐड करेंगे। और फ्रॉम कहाँ से? एम्प्लॉय टेबल से। अब जैसे एग्जीक्यूट करेंगे देखो क्या एरर आ रहा। द रिजल्ट कंसिडर मोर देन वन रो। एक मिनट। इस पे भी तो सही है, क्या दिक्कत है इसमें? सेलेक्ट आईडी इंक्रीमेंट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय लिमिट। रिजल्ट कंसिडर ऑफ मोर देन वन रो। और इसमें हम थोड़ा सा चेंजेस करते हैं क्योंकि एक से ज्यादा रो हो रहा है, तो पहले हम ड्रॉप कर लेते हैं। ड्रॉप फंक्शन। फंक्शन नेम हमारा क्या है? इंक्रीमेंट सैलरी। और फिर हम लोग थोड़ा सा चेंजेस करते हैं लॉजिक को। तो यहाँ पे हम क्या डिफाइन करेंगे? यहाँ पे मोर देन वन रिकॉर्ड आ रहा है, तो यहाँ पे हम इंक्रीमेंटेड सैलरी हमने प्लस किया इंक्रीमेंट सैलरी मल्टीपल रिकॉर्डिंग।
तो इसमें मैं लिखूंगा, हम आईडी पास करेंगे और मैं लिखूंगा इंटीजर, एक बार में एक डिफाइन करेंगे। और यहाँ पे अमाउंट हम डाल देते हैं, तो यहाँ पे हमें लिखूंगा मैं अमाउंट, और ठीक। तो यहाँ पे दो पैरामीटर बना लिया हमने, ठीक। तो एक अमाउंट तो ऐड होगा और एक वेयर कंडीशन में भी चला जाएगा, तो यहाँ पे वेयर आईडी, तो यहाँ पे लिख देता हूँ एम्प्लॉय आईडी, और वेयर आईडी इक्वल एम्प्लॉय आईडी। अब चेक करते हैं यहाँ पे हम, क्योंकि एक साथ वो मल्टीपल रिकॉर्ड लेके आ रहा है, तो आईडी हम एक बार में एक इंक्रीमेंट करेंगे। और ये एग्जीक्यूट करते हैं और यहाँ पे हम करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करने पड़ेंगे, आईडी पास करनी पड़ेगी और अमाउंट पास करना पड़ेगा। आगे देखो, क्लियर, मतलब एक बार में एक इंक्रीमेंट करेंगे, समझ गए। तो सैलरी इंक्रीमेंट और आईडी डालेंगे तो क्या होगा, अपने आप उस आईडी का वो 5,000 एक बार में एक अमाउंट वो रिटर्न करेगा, ठीक। और वो हर एक रो में डिफाइन करेगा। देखो 30 का 35,000 हो गया, 40 का 45,300, 54 का 59,500 हो गया, 30,000 का 35,000, और 30 देखो यहाँ पे 35, देन 6,54 का 6,59 हो गया, ठीक है। और 87 का 92 हो गया, ठीक। तो इस तरीके से आपका ये रिकॉर्ड क्या रहा, इंक्रीज होगा। इस तरीके से आप इंक्रीमेंट का या किसी तरह का भी फंक्शन बना करके हम क्वेरी में उसको यूज कर सकते हैं। तो एक बार जब फंक्शन बन जाता है ना, तो फंक्शन आपके यहाँ पे स्टोर हो जाता है डेटाबेस में, ठीक। और ये क्वेरी अगर डिलीट भी हो गई तो ये फंक्शन है, तो फंक्शन एक बार जब क्रिएट हो जाता है तो वो फंक्शन आपका डेटाबेस में स्टोर हो जाता है। और उस फंक्शन को आप कितनी बार यूज करना चाहो कर सकते हैं। जैसे बस अब अमाउंट डाल दो उसमें, अब प्लस माइनस आपको कुछ नहीं करना है इसमें, बस फंक्शन में वैल्यू डाल दी, ठीक। तो ये इंक्रीमेंट के लिए अगर मुझे परसेंटेज निकालना है या कुछ भी निकालना, तो उसके लिए भी फंक्शन हम बना सकते हैं लॉजिक के लिए, ठीक है। तो इंटरनली हम लॉजिक इसमें इम्प्लीमेंट करके और एक फंक्शन बना सकते हैं। क्लियर, इसमें कोई डाउट? ओके। तो ये हमारा एक फंक्शन हो गया, यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो इस तरीके से हम फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं और क्वेरी के साथ उसको हम यूज कर सकते हैं। तो फंक्शन को ड्रॉप करने के लिए हम क्या लिखते हैं, हमने क्या डिफाइन किया था, ड्रॉप फंक्शन, और फंक्शन का नाम लिखा था, ठीक। और एक कीवर्ड और लिखा जाता है, ड्रॉप फंक्शन इफ एग्जिस्ट। इफ एग्जिस्ट का मतलब कि अगर फंक्शन एग्जिस्ट करता होगा तो ड्रॉप होगा, नहीं एग्जिस्ट करता तो ड्रॉप नहीं होगा, ठीक। मतलब वो इग्नोर कर देगा उस क्वेरी को, ठीक है। तो ऐसे हम लिख सकते हैं ड्रॉप करने के लिए। देन और भी फंक्शंस हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, अदरवाइज हम ऐसे लिख सकते हैं ड्रॉप फंक्शन दिस। तो ये इस तरीके से हम फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, और फंक्शन का बस लॉजिक हमको बस इंप्लीमेंट करना होता है। आप किस तरह के फंक्शन इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, जैसे कि मान लो मुझे अब परसेंटेज निकालना हो कि कितना परसेंटेज डिफाइन करना है, उसी के भी आपको मुझे परसेंटेज की अगर मुझे कोई फंक्शन डिफाइन करनी हो, तो एक और फंक्शन में बना देता हूँ। और यहाँ पे बस लिख देता हूँ गेट, जैसे कि मुझे गेट, ठीक, कि कितना परसेंट मुझे निकालना है। तो वो यहाँ पे मैं लिखूंगा यहाँ पे रेट, ठीक, कितना मुझे रेट के हिसाब से एचआरए निकालना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया इंक्रीमेंटेड सैलरी नहीं, मैंने यहाँ पे लिख दिया जो कैलकुलेशन है, तो मैंने लिख दिया एचआरए फ्लोट एंड डिफाइंड वैल्यू ये रहेगी। और सैलरी का मुझे क्या कैलकुलेट करना है, तो सैलरी का मुझे एचआरए कैलकुलेट करना है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे मल्टीप्लाई रेट होगा और डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, ठीक। और कैलकुलेट करके वो किस वेरिएबल में स्टोर करेगा, इसमें स्टोर कर देगा, और मुझे बाद में किस में रिटर्न कर देगा, उसी एचआरओ को रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये फंक्शन
यहाँ पे डिफाइन करेगा। अब जैसे यहाँ पे मैं रन करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे आपका ये फंक्शन क्रिएट हो गया। जब फंक्शन क्रिएट हो गया तो यहाँ पे आते हैं हम। तो यहाँ पे मुझे अब एचआरए वैल्यू चाहिए, तो मैंने लिख दिया इंक्रीमेंटेड सैलरी, सैलरी। एंड देन यहाँ पे अब मुझे किसके लिए यहाँ पे एचआरए निकालना है, तो वो चीज़ हम यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे गेट अंडरस्कोर एचआरए, एंड देन ब्रैकेट के अंदर मैं यहाँ लिखूंगा आईडी पास कर दिया। और आईडी पास करने के बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा आईडी पास करने के बाद मैं रेट लिख दूंगा, जैसे कि मुझे 5% कैलकुलेट करना, ठीक। तो सैलरी, हर एक सैलरी का वो 5% निकालेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट करूँ, तो देखिए 5% उस सैलरी के बेस पे निकाल रहा है। सैलरी मतलब ये है, तो इसका 5% कितना होगा, 1500 होगा। इसका 5% आपका हो गया, अगर 10% की बात करें, 4300 होगा, और 4030 होगा, ठीक है। और उसका 5% हो जाएगा 2015। तो इस तरीके से सबका वो 5% ये कैलकुलेट कर रहा है। तो 5 डालेंगे तो 5% निकालेगा, बस यहाँ पे 10 डाला तो 10% निकालेगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, फंक्शंस का यूज कर सकते हो। देखो, तो लॉजिक एक बार लिख दिया तो आपको बार बार ये लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं है। बस फंक्शन आप यूज करो, तो वो आपका कैलकुलेट करके दे देगा। आईडी एंड परसेंटेज डाल दो, वो अपने आप कैलकुलेट करके दे देगी, ठीक। तो इस तरीके से हम फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इतना जान लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे प्रोसीजर, ठीक है। प्रोसीजर कैसे क्रिएट करते हैं, ओके।